दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। आज मेरा टॉपिक यह है कि हाउस वायरिंग किस तरीके से करना चाहिए। हाउस वायरिंग के बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, किस तरीके से स्विच का कनेक्शन करना चाहिए, बोर्ड का कनेक्शन करना चाहिए, एमसीबी का कनेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, घर की वायरिंग किस तरीके से करना चाहिए, न्यूट्रल फेस क्या होता है, न्यूट्रल फेस आपस में मिलता है तो क्या कब कितना क्या होता है, 60 होता है कि क्या होता है, और सारी डिटेल में बताऊंगा। चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप हाउस वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई चीज़ है, ये हमारा पंखा है, ठीक है दोस्तों। ये पंखा है तो इसको चलाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप हाउस वायरिंग करना शुरू करेंगे तो आपके पास कोई चीज़ चलाने के लिए लेके आएंगे ना। जैसे ये हमारा पंखा है, ये हमारा मान लीजिए बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, हमारा ये बल्ब 100 वाट का बल्ब है, तो ये बताइए किस चीज़ से चलेगा। ये चलता है हमारा न्यूट्रल और फेस की वजह से। ये हमको इसमें क्या देना पड़ता है, न्यूट्रल और फेस देना पड़ता है, तब जाकर के ये हमारा पंखा हो गया या हमारा बल्ब हो गया। हमको इसको क्या देना पड़ेगा, न्यूट्रल और फेस देना पड़ेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रल और फेस क्या होता है। दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ लेके आते हैं, जो कोई चीज़ चलाने के लिए, तो हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक न्यूट्रल वायर की और एक फेस वायर की, यानी दो वायर जब मिलते हैं दोस्तों तभी कोई चीज़ चलता है। चाहे वो पंखा हो गया, चाहे वो बल्ब हो गया, चाहे पंखा हो गया, चाहे जो चीज़ हो गई, एसी हो गई, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, सारी चीज़ें किस चीज़ से मिलकर चलती है। सबसे पहले समझ लीजिए ये चीज़ कि कोई भी चीज़ हमारी इलेक्ट्रिक की रहेगी वो उसमें हमको न्यूट्रल और फेस लाना रहेगा, और न्यूट्रल फेस जब उसमें मिलेंगे तब जाकर के वो हमारी चीज़ें चलती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रल और फेस। दोस्तों ये देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल को इसको यन के नाम से जानते हैं, न्यूट्रल को यन के, इसका शॉर्ट फॉर्म यन है, और ये फेस वायर है, ये फेस वायर। हमारा कोई भी चीज़ किस चीज़ से चलता है, न्यूट्रल और फेस की मदद से चलता है। ये बल्ब कैसे चलता है, न्यूट्रल और फेस मिलता है तब जाके चलता है। हमारी लाइट कैसे चलती है, न्यूट्रल और फेस मिलता है तब चलता है। हमारा पंखा कैसे चलता है, न्यूट्रल और फेस ला करके देते हैं तब जाकर के वो चीज़ चलती है। और हमारी एसी कैसे चलती है, न्यूट्रल और फेस की मदद से तब जाकर के वो चलती है। तो दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कि किस नाम से जानते हैं, यन के नाम से जानते हैं। और फेस को किस शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, पी के नाम से उसे हम जानते हैं। पी जहां आता है तो हमारा फेस का वायर हो जाता है। दोस्तों जैसे मिसाल के तौर पे मान के चलिए ये हमारा ये बल्ब है, अब हमको इसको चलाना रहे, यहाँ पे हम न्यूट्रल दे दिए और यहाँ पे ये फेस दे दिए, तो क्या होगा, ये हमारा बल्ब जो है जलने लगेगा, चालू हो जाएगा, रोशनी करने लगेगा, इस तरीके से रोशनी करने लगेगा। ये न्यूट्रल और फेस मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। और मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये सॉकेट है, ये 5 पिन के सॉकेट है, 5 पिन में इस तरीके से रहता है दोस्तों। ये अर्थ के लिए रहता है और एक तरफ न्यूट्रल रहता है, एक तरफ फेस रहता है। और इसको दोस्तों हम ये मान के चलिए, अगर एक टॉप लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, एक प्लग लगा देते हैं और प्लग लगा के इसमें खोस देंगे, जब इस तरीके से लगा देंगे तो क्या होगा, ये हमारा, इसमें अगर हमारी सप्लाई आ रही है न्यूट्रल और फेस आ रहा है, और इसमें भी दोस्तों ये न्यूट्रल होता है एक वायर और एक फेस वायर होता है। न्यूट्रल और फेस वायर जाता है तभी हमारा बल्ब जलता है। तो ये देखिए हमारा एक सॉकेट है, तो इसमें हमारा न्यूट्रल और फेस आ रहा है, हम प्लग को लाएंगे, इस तरीके से लगा देंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। इसी तरीके से हम पंखे को लेके आएंगे, यहाँ हम टॉप अगर लगा के लेके आएंगे, हम यहाँ पे टॉप लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, ये पंखा भी जब हम इसमें खोसेंगे तो हमारा पंखा भी चलने लगेगा। एक चीज और बता दे रहा हूँ, इसमें दोस्तों हम किसी तरफ न्यूट्रल कर सकते हैं, किसी तरफ फेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने न्यूट्रल लिखा है और यहाँ मैंने फेस लिखा है, हम यहाँ पे फेस लिख सकते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल कर सकते हैं। यानी वायरिंग करते समय हमें जब बल्ब या पंखे में 2 वायर लगाना रहे ना, हम किसी भी वायर को न्यूट्रल बना सकते हैं, किसी भी वायर को फेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इस चीज को आपने समझ लिया होगा कि कोई चीज चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस वायर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हमारा, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो लाइट हो, वो उसी चीज से चलता है। और इसको हम चाहे इस तरीके से लगाएंगे, चाहे न्यूट्रल को यहाँ पे लगाएं, ये मान लीजिए हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है, चाहे हम इस तरीके से प्लग लगाएं, न्यूट्रल को फेस में लगाएं, फेस को न्यूट्रल में लगाएं, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हमारा देखिए फेस, ये हमारा फेस है, फेस का वायर है, और हम इस वायर को यहाँ से ना ला करके इसी में जोड़ दिए। अब ये बताइए क्या ये पंखा चलेगा, ये हमारा प्लग है और इसमें हम क्या किए हैं, सिर्फ एक वायर हमारा जोड़ दिए हैं और आपस में यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे लेके आए हैं हमारा प्लग, और प्लग को ला करके यहाँ पे जब यहाँ पे सॉकेट में लगाएंगे तो क्या ये पंखा चलेगा, नहीं चलेगा। अगर हमारा यहाँ से फेस जा रहा तो यहाँ पे जाकर के यहाँ से घूम करके वापस आ रहा है, यानी ये एक ही चीज है, तो इसलिए ये पंखा नहीं चलेगा। जब भी इसको चलाना रहेगा तो हमें न्यूट्रल और फेस दोनों को साथ में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा पंखा चलेगा। उसी तरीके से है ये, इस तरीके से अगर इसको हम काट देंगे,
ये इधर से ये वायर बीच में से काट देंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर इस बल्ब को जलाना रहेगा तो हमको एक इसमें लगाना पड़ेगा, इसका टॉप इसमें लगाना पड़ेगा और तब जाकर के हमारा बल्ब जलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि यहां से कटा हुआ है। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं स्विच का कनेक्शन, कैसे स्विच काम करती है। ये मान के चलिए यहाँ पे ये स्विच होती है दोस्तों, ये यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहता है। और स्विच में क्या रहता है दोस्तों, इस तरीके से ऐसे एक पत्ती रहती है। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं ना, तो ये पत्ती आपस में जाके सट जाती है। पहले ये अभी न्यूट्रल फेस को समझ लिए कि आप हमें वायरिंग करते वक्त किसी भी चीज को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? न्यूट्रल फेस, यानी दो वायर की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूट्रल और एक फेस की वायर जरूरत पड़ेगी, तब जाकर हमारा वो चीज चलेगा। चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे प्रेस हो, चाहे जो चीज हो, उसको चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? न्यूट्रल और फेस की वायर। अब आ गया स्विच का कनेक्शन। अगर एक स्विच हो या 1000 स्विच हो, अगर आप इस तरीके से विस्तार से बढ़िया से डिटेल से समझेंगे ना, तो आप एक स्विच नहीं 1000 स्विच रहे तो भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। मैं शुरू से आखिर तक बताऊंगा। अभी पहले स्विच के बारे में समझिए, स्विच हमारी कैसे काम करती है। ये हमारा यहाँ पे हम लगा दिए हैं, हमारा यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है और यहाँ से हमारा फेस जा रहा है। ये मान लीजिए न्यूट्रल को ना काट करके हम इसको न्यूट्रल, यहाँ इसको फेस बना देते हैं, यहाँ पे इसको न्यूट्रल बना देते हैं। ये हमारा फेस, यहाँ से हमारा यहाँ इसको फेस बना देते हैं, यहाँ इसको न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वायर जा रहा है, ये प्लग से होते हुए हमारा यहाँ पे बल्ब में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वायर टूट गया, वायर अलग अलग हो गया। इस तरीके से वायर जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये हमारा बल्ब जलेगा नहीं, वायर जब तक मिलेगा नहीं वायर बल्ब जलेगा नहीं। आइए स्विच के बारे में समझते हैं। उसी तरीके से स्विच होती है दोस्तों, इसमें इस तरीके से पत्ती होती है। क्या करेंगे, हमारा जो एक फेस का वायर है ना, इस तरीके से पहले ये समझिए कि ये जलता कैसे है। अगर ये वायर इसमें जोड़ देंगे तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा ना। सेम इसी तरीके से स्विच का कनेक्शन है दोस्तों। इसमें जब हम फेस वायर को लेकर के यहाँ से आएंगे और यहाँ से लाने के बाद स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा देते हैं और यहीं से फिर ऊपर वाला निकाल करके यहाँ पे जब लगा देंगे, जब अब स्विच को हम दबाएंगे तो क्या होगा, हमारा बल्ब जो है जलने लगेगा। कैसे जलेगा कि यहाँ से देखिए न्यूट्रल हमारा, देखिए यहाँ से होते हुए हमारा न्यूट्रल यहाँ इसको मिल रहा है। बल्ब को जलने के लिए क्या चीज चाहिए, न्यूट्रल और फेस चाहिए। यहाँ पे न्यूट्रल इसको मिल रहा है, यहाँ से होते हुए हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है, बल्ब के पास आ रहा है। और फेस को देखिए, यहाँ से होते हुए हमारा फेस यहाँ गया और यहाँ से आने के बाद बटन में आ गया, स्विच में आ गया है। स्विच में जब हम स्विच को दबाएंगे तो ये क्या होगा, आपस में सट जाएगा, तो ये हमारा बल्ब में चला जाएगा। यानी स्विच जब ऑन रहेगी तो ये बल्ब जलने लगेगा। अभी फिलहाल हमारा ये बल्ब जल रहा है और अभी अब देखिए ये हमारा बल्ब जल नहीं रहा, ऑफ है। जब ये फेस मिलेगा, कोई चीज चलाएंगे, हमको न्यूट्रल फेस देना रहेगा ना। जब न्यूट्रल फेस इसमें नहीं मिल रहा है, ये फेस यहाँ से कटा हुआ है, तो हमारा ये बल्ब कैसे जलेगा, फेस को लगाएंगे जब यहाँ पे, तब हमारा बल्ब जलने लगेगा। सेम इसी तरीके से है जैसे ये है पंखा। अभी देखिए इसको न्यूट्रल और फेस मिल रहा था, यहाँ हमारे सॉकेट है, इस सॉकेट में हम ला करके पंखे को खोज दिए हैं, ये पंखे को खोज दिए और ये वायर बीच में से टूट गया, तो क्या ये पंखा चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये हमारी स्विच हो गई और इसका फेस का वायर जो है, फेस और न्यूट्रल ये हो गया। फेस का वायर क्या करेंगे, स्विच में ला करके इस तरीके से लगा देंगे और ऊपर वाला वायर यहाँ लगा देंगे। और अब ये पंखा बताइए चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, फेस यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होते हुए यहीं आके यहाँ पे रुक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। स्विच जब ऑन करेंगे इस तरीके से, हमारा जब इसमें स्विच में सट जाएगा दोस्तों, तब जाकर के हमारा पंखा भी चलने लगेगा। ये हो गया स्विच का कनेक्शन दोस्तों। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर एक स्विच या दो स्विच या चार स्विच या 5 स्विच रहे तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से सेम कनेक्शन करते हैं दोस्तों। आप वीडियो में बने रहें और इसी तरीके के वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियो है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन के काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इलेक्ट्रीशियन के टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सारा टूल्स के बारे में मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल चुका हूं कि कौन सा टूल है और उसका कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए दोस्तों वीडियो लंबी ना करते हुए, अभी हमने देखा है कि कोई वायर, हमको कोई चीज चलाना रहे, कोई उपकरण, कोई भी सामान चलाना रहे, उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है। ये बल्ब को चलाने के लिए किस चीज की, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। ये हमारा पंखा है, इसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों आइए, अब स्विच का कनेक्शन आप समझ चुके हैं, तो आइए आपको 2-3 वायर, 2-3 स्विच रहे या 4 स्विच रहे, उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ अभी मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर का भी कनेक्शन किस तरीके से बोर्ड में किया जाता है दोस्तों। बहुत ही आसान है, अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं हमारी 4 स्विच है और एक हमारी ये सॉकेट है। अब इसको चलाने के लिए देखिए दोस्तों कैसे हमें इसका कनेक्शन किया जाएगा। सब में 2 टर्मिनल रहता है, ऐसे 2 टर्मिनल रहता है, ऐसे 2 टर्मिनल रहता है और इसमें देखिए दोस्तों ये आपस में मिला रहता है, एक तरफ न्यूट्रल रहता है, एक तरफ फेस रहता है। और इसमें भी जिस तरीके से, इसमें भी किसी तरफ न्यूट्रल दे सकते हैं, किसी तरफ फेस से। जैसे ये हमारा बल्ब है, यहाँ पे हम न्यूट्रल दे सकते हैं, यहाँ पे हम फेस दे सकते हैं और फिर यहाँ पे हम फेस दे सकते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रल दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको चलाने के लिए दोस्तों। ये हमारा क्या आया, इसको भी चलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी,
एक न्यूट्रल वायर की, एक फेस वायर की। तो देखिए हमारा कहाँ फेस वायर किधर है, फेस वायर इधर है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके आएंगे दोस्तों। हमारा स्विच के जितने भी, इसका देखिए दोस्तों कुछ नियम होता है। स्विच के जितने भी नीचे वाला पॉइंट रहता है ना फेस को, उसमें हम लगा देते हैं इस तरीके से। ये क्या हो गया, फेस हमारा यहाँ तक सब में पहुंच गया। जितनी भी स्विच थी, जितनी भी बटन थी हमारी दोस्तों, उसमें हमारा क्या हो रहा, फेस इधर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आकर के हमारा जितना भी 1 2 3 4 स्विच है, चारों स्विच में आ गया। देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों अगर हम इस सॉकेट को हमको चलाना है तो इसको भी तो फेस देना पड़ेगा। ये भी तो कोई सामान है, ये कोई भी चीज हो वो न्यूट्रल और फेस की, न्यूट्रल और फेस मिलने के बाद ही चलती है। तो ये सॉकेट है, इससे भी तो हमारा फायदा होता है। कोई ऐसी चीज जिससे हमारा फायदा हो, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो चलती है, उसमें न्यूट्रल और फेस मिलता है तो ही चलती है। तो ये सॉकेट जो है मोबाइल को चार्ज करता है, हमारा बत्ती को चार्ज करता है, पंखा चलाता है, सारी चीजें चलाता है। तो ये भी, इसको भी तो न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें फेस हम देंगे इस ऐसे, यहाँ से उठाएंगे फेस को, यहाँ पे जोड़ देंगे, लूप कर देंगे, वायर का टुकड़ा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, हमारा जब ये स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, सॉकेट में जो है ये फेस आने लगा। अभी फेस आ रहा, अभी न्यूट्रल को देखिए किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको इसमें न्यूट्रल भी तो लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे न्यूट्रल को, और न्यूट्रल को लाने के बाद यहाँ पे मिला दिए। तो अब क्या हुआ, अब अगर हम बटन को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सॉकेट ऑन हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आपके पास एक नहीं 1000 स्विच रहेगी, 1000 सॉकेट रहेगी ना, तो आप कनेक्शन कर लेंगे। और काम करना एक अलग बात है, और अगर काम समझ के आप करते हैं ना तो और आपके लिए बेहतर होता है दोस्तों। देखना और सीखना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये हो गया, इस सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों ये हमारी 3 स्विच बची है। ये देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें ये पंखा भी चलाना है और ये बल्ब भी चलाना है, तो क्या करेंगे, न्यूट्रल, हर चीज को चलाने के लिए क्या बात, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल ला करके यहाँ से लेके आएंगे न्यूट्रल, और सॉकेट में जोड़ देंगे। और ये पंखे का एक वायर लेके आएंगे, न्यूट्रल इसको भी चाहिए पंखे को, तो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी न्यूट्रल पहुंच रहा है और इस सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुंच रहा है। अब ये बच गया, इसमें फेस देना है। फेस देना है कि नहीं देना है, अगर हम स्विच से चलाएंगे तो फेस देना ही पड़ेगा। कोई चीज चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेस देना ही पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से फेस लेकर के आएंगे, इस तरीके से ऐसे ले आकर के स्विच में लगा देंगे। और अभी फिलहाल देखिए हमारा बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा दोस्तों, जलने लगेगा। इस तरीके से उजाला देने लगेगा, रोशनी देने लगेगा, ये हमारा बल्ब जलने लगेगा। और इस तरीके से स्विच ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी ऑन ही रहने देते, थोड़ा उजाला रहे, थोड़ा पढ़ाने में आसानी रहे दोस्तों। अब बचा है हमारा पंखा। पंखा के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से उठाएंगे। जगह नहीं है ऊपर ले जाने के लिए तो मैं इस तरीके से लेके जाता हूँ, ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे। तो क्या होगा, न्यूट्रल देखिए, यहाँ से न्यूट्रल हमारा आ रहा सॉकेट में, सॉकेट से होते हुए देखिए पंखे में चला जा रहा। न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे फेस आ गया, न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ से फेस लेके यहाँ पे आ गए और स्विच को ऑन कर दिया तो हमारा पंखा भी चलने लगा, यानी देखिए हवा भी देने लगा। देख रहे हैं, पंखा और लाइट दोनों चला दिया। देख रहे हैं किस तरीके से। इसी तरीके से चाहे यहाँ पे एक और चीज लगा लीजिए, यहाँ पे कोई मोटर है या आपकी कोई भी चीज है, मोटर है या कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे चलाना हो, टीवी चलाना हो, टीवी चलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेके के आएंगे। यहाँ टीवी अगर हम स्विच से चला रहे हैं तो यहाँ पे लेकर के आएंगे, यहाँ टीवी में दे दिए, और यहाँ से लेकर के आएंगे न्यूट्रल, और न्यूट्रल को ला करके यहाँ पे दे दिए। तो हमारा ये क्या हो गया, टीवी भी चलने लगी, न्यूट्रल फेस इसको मिल गया तो हमारा ये चलने लगी। देख रहे हैं किस तरीके से, इसी तरीके से होता है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखे हैं आप स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, अगर नहीं समझ में आओ तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद अगर हमको इंडिकेटर लगाना रहे, फ्यूज लगाना रहे, एमसीबी लगाना रहे, एमसीबी बॉक्स लगाना रहे, तो किस तरीके से उसका कनेक्शन करते हैं, एक शुरू से आखिर तक मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कहीं भी वायरिंग करना चाहें तो आपको कनेक्शन के बारे में मालूम हो। बॉक्स लगाना सबको आता है, बॉक्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं चाहिए, पाइपिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं चाहिए। अगर आपको वायर ले जाने के लिए कनेक्शन मालूम है, वायर ले जाना मालूम है, कैसे वायर ले जाएंगे ना, तो आप सब कर लेंगे, बॉक्स भी लगा लेंगे, पाइपिंग भी कर लेंगे, आप जो है कि हर चीज कर लेंगे दोस्तों। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले ये देखिए इंडिकेटर होता है दोस्तों। इंडिकेटर को समझिए कि इंडिकेटर में भी 2 पॉइंट रहता है। इंडिकेटर में क्या रहता है, जो हमारा बताता है घर में लाइट है कि नहीं, जो जलती रहती है, लाल बत्ती जलती रहती है, उसमें क्या रहता है, एक छोटा सा बल्ब रहता है इस तरीके से। इसको जलाने के लिए क्या चीज पर जरूरत पड़ेगी, उस सब हर चीज को जलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस वायर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें एक फेस वायर लगाएंगे इस तरफ और इसमें एक न्यूट्रल वायर लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट लगता है। तो यहाँ पे एक जो हमारा इस तरीके से लगा रहता है दोस्तों, ये हमारे बल्ब जो है ना, ये बहुत छोटा बल्ब रहता है और ये कम वाट लेता है, तो उसको कम करके वोल्टेज देता है ताकि ये फ्यूज ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से इसका कनेक्शन हो गया। ये हमारा इंडिकेटर, यहाँ से यहाँ इसको न्यूट्रल मिलता है और यहाँ से यहाँ पे इसको फेस मिलता है, यानी इंडिकेटर जहाँ भी रहेगा उसके दोनों पॉइंट में हम न्यूट्रल और फेस देंगे। ये भी तो कोई काम कर रहा है जिससे हमें फायदा पहुंच रहा है, इससे हमें फायदा पहुंच रहा है, जिस चीज से हमें फायदा हो, और वो चीजें जो है दोस्तों न्यूट्रल और फेस की मदद से चलती है। इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज रहे जिससे हमें फायदा हो, मालूम हो दोस्तों,
ये देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल आके लग गया, यहाँ पे फेस आके लग गया। अब ये हो गया इंडिकेटर का कनेक्शन। अब समझते हैं कि अगर एक इंडिकेटर हो और 3 स्विच, 2 स्विच हो, 2 ही स्विच मान लीजिए, 2 स्विच हो, एक सॉकेट हो, उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये हमारा टर्मिनल हो गया दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल फेस आ गया। और स्विच को चलाने के लिए क्या चाहिए हमको, इसमें इस तरीके से लूप करना पड़ेगा। हमारा ये फेस वायर था ना, फेस देखते रहिए, हमारा फेस वायर यहाँ से आया, यहाँ पे इंडिकेटर में, यहाँ से आकर के हमारा 2 स्विच में हो गया। और इधर क्या है दोस्तों, ये न्यूट्रल है और ये फेस है। अब इसको हम सॉकेट को चलाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से उठा करके यहाँ फेस दे देंगे। यहाँ पे लूपिंग ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे ये सॉकेट है, इसमें हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे न्यूट्रल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ला करके न्यूट्रल दे दिए। अब ये स्विच को जब हम ऑन करेंगे, स्विच को ऑन किए तो हमारा ये सॉकेट चलने लगा। अब बच गया हमारा एक स्विच। हमको लगाना क्या है, कोई चीज लगा लीजिए, कोई चीज का कनेक्शन दे दीजिए, जो आप चीज बताइए वो चीज का कनेक्शन दे देता हूं। उसमें करना क्या रहेगा, यहां से हम वायर उठाएंगे और उठाने के बाद यहाँ पे अगर हमारा कोई भी चीज हो, बल्ब ही मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे बल्ब ही मान लीजिए, चाहे कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। ये बल्ब हो गया। बल्ब को लगाने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस। यहाँ पे हमने क्या किया, फेस को दे दिया। यहाँ से हमारा स्विच ऑन करें, यहाँ पे हमारा फेस आ गया। तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इसको चलाने के लिए एक वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें न्यूट्रल ढूंढना पड़ेगा। न्यूट्रल वायर हमारा यहाँ आ रहा है और न्यूट्रल वायर हमारा यहाँ आ रहा है। हम यहाँ से भी न्यूट्रल ले सकते हैं, हम यहाँ से भी न्यूट्रल ले सकते हैं। स्विच बोर्ड में आप कहीं से भी न्यूट्रल ले सकते हैं। न्यूट्रल चाहिए इसको, न्यूट्रल यहाँ से उठाएं, यहाँ बल्ब को दे दिए। बल्ब क्या हो गया, अरे जलने लगा, जलने लगा। बल्ब हमारा क्या हुआ, जलने लगा। इस तरीके से देखिए ये कनेक्शन हो गया। ये आप समझ गए होंगे कि इंडिकेटर के साथ हमारा कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। 2 ही स्विच नहीं, चाहे 10 स्विच रहे, सेम कनेक्शन करेंगे। स्विच को आपस में लूप कर देंगे, सॉकेट रहेगी तो सॉकेट में इस तरीके से सॉकेट को मिलाते जाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर 2 सॉकेट रहे और 2 स्विच रहे तो किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। सिर्फ 2 सॉकेट और 2 स्विच रहे तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए ये हमारी सॉकेट हो गई, ये हमारी सॉकेट हो गई और ये हमारे 2 स्विच हो गई, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा बोर्ड मिलता है आप लोगों को बनाने के लिए, अगर आप जानते रहेंगे तो आपको पता रहेगा, तो आप उसका आसानी से कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा 2 सॉकेट है और 2 बीच में स्विच है। इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, इसको करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल और फेस वायर की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रल फेस वायर कहाँ से लाएंगे, इसमें इंडिकेटर नहीं है, वो इंडिकेटर का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा फेस वायर लेके आएंगे, यहाँ पे पी बना रहता है। यहाँ पे आजकल के जो सॉकेट आते हैं ना दोस्तों, उसमें ये बना रहता है, एक तरफ फेस देना, एक तरफ न्यूट्रल देना है। लेकिन आप कहीं भी दे सकते हैं, किधर भी न्यूट्रल दे सकते हैं, किधर भी फेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इधर पी हो गया, इधर एन हो गया, आप कहीं भी कोई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, फेस वायर हमारा यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, फेस वायर यहाँ से हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसमें भी तो सॉरी, इसमें हमें न्यूट्रल देना है दोस्तों। हमारा फेज वायर जो आएगा वो सॉकेट में आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। तो हम इसमें न्यूट्रल लाएंगे दोस्तों। ये हमारा न्यूट्रल आया दोस्तों, यहाँ से आकर के यहाँ कनेक्ट हो गया, सॉकेट में कनेक्ट हो गया। इसमें भी तो हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा, तो हम न्यूट्रल क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल को उठाएंगे, यहाँ से न्यूट्रल को उठाएंगे और यहाँ पे ले जाकर के न्यूट्रल को लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों सॉकेट में हमारा न्यूट्रल पहुंच रहा है। न्यूट्रल यहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल वायर यहाँ पे आ गया। अब बच गया स्विच। स्विच के लिए क्या करेंगे, हमारा जो फेस वायर रहता है हमेशा स्विच के निचले वाले पॉइंट में लगता है। स्विच के हम इसमें दोनों में क्या दे दिए, फेस दे दिए। अब इसमें भी तो हमें सॉकेट को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फेस देना पड़ेगा ना। स्विच से चलाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फेस वायर मिला देंगे इस तरीके से। तो हमारा देखिए दोनों सॉकेट चलने लगेगी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट चलने लगेगी, जब स्विच को दूसरे स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट चलने लगेगी। देख लीजिए सिंपल कनेक्शन है। हमारा फेस वायर कहाँ आया, यहाँ पे स्विच के नीचे वाले में आ गया। बस यहीं आके हमारा फेस खत्म हो गया। जब हम इस स्विच को ऑन कर रहे हैं तो हमारा फेस यहाँ पे आ रहा है, इसको फेस मिल गया। और न्यूट्रल कहाँ से मिला, यहाँ से हमारा न्यूट्रल आया, यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे आया। न्यूट्रल और फेस दोनों इसको भी मिल गया, और न्यूट्रल और फेस इसको यहाँ से फेस आया, यहाँ फेस मिल गया, यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया। यहाँ पे स्विच में क्या है, ये फेस है। और स्विच को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे तो हमारा ये यहाँ पे फेस नहीं पहुंच रहा है। इसमें हम कोई चीज़ लगाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे या प्लग लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, कोई चीज़ लगाएंगे, नहीं चलेगा। जब तक ये स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं। ये हो गया दोस्तों कनेक्शन। अब चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्यूज़ लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है। और फ्यूज़ लगाना क्यों चाहिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं। फ्यूज़ लगाने से क्या होता है कि अगर हम फ्यूज़ लगाते हैं तो वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए रहता है, सेफ्टी के लिए रहता है। अगर फ्यूज़ में ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा है तो दोस्तों ये गर्म होकर के इसमें इस तरीके से एक पतला वायर लगा रहता है। और ये हमारा घर है ना,
अगर इस घर में हम ये फ्यूज़ के थ्रू वायर लेकर के आएंगे तो ये वायर जल जाता है, जो हम फेस और न्यूट्रल लेके आते हैं। अगर इसमें तेज़ लाइट आ गई, ज़्यादा वोल्टेज आ गया ना, तो ये क्या करता है, ये मोटा वायर रहता है, ये पतला वायर रहता है, इसकी वजह से ये पूरा लोड सह नहीं पाता है। अगर 20 किलो के आदमी को 60 किलो का वजन दे देंगे, वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। इसीलिए ये फ्यूज़ हमारा ये फ़ायदा करता है कि यहीं से ये कट जाएगा, इस तरीके से उड़ जाएगा, तो हमारे घर में लाइट नहीं आएगी। हमारे घर में लाइट नहीं आएगी तो हमारा घर जो है सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों फ्यूज़ का, फ्यूज़ की बात हो गई। अब आइए एक फ्यूज़ लगाते क्यों ये समझ लीजिए आप, और फ्यूज़ काम किस तरीके से करता है वो भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे देखिए ये दोस्तों हमारा फ्यूज़ रहता है, ये इस तरीके से हमारा फ्यूज़ है। और फ्यूज़ में क्या रहता है, एक यहाँ पे टर्मिनल रहता है, एक यहाँ पे टर्मिनल रहता है। हमारा फेस वायर क्या होता है, हमारा न्यूट्रल वायर ये हो गया। हमारा फेस वायर क्या करता है, यहाँ पे आके इन हो जाता है, ये मोटा वायर रहता है दोस्तों। यहाँ से वायर काटिए मत भाई, ये मोटा वायर रहता है, और यहीं से होकर के फ्यूज़ से हमारा जो है सप्लाई कहाँ जाती है, हमारे घर में जाती है। हमारे घर में जाइए, या अगर आप बोर्ड लगा रहे हैं, स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लगा दिए एक इंडिकेटर में बल्ब जला, ठीक है, और एक लगा दिए स्विच। एक लगाइए या 10 लगाइए, सेम कनेक्शन रहेगा। 2 स्विच लगा देता हूँ, 3 स्विच लगा देता हूँ, 3 स्विच हो गई और एक सॉकेट हो गई, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही कनेक्शन है पहले वाला। अगर पहले आप समझे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमारा फेस वायर कहाँ आ रहा है, हमारा फेस वायर आ रहा है फ्यूज़ में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मोटा वायर आ रहा है, ज़्यादा पावर आ रहा है, और यहाँ से ये कम करके हमें कहाँ भेज रहा है, हम इसको लगाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर में लगा देंगे एक वायर को, और इंडिकेटर से क्या करेंगे, हमारा जो स्विच रहेगा, स्विच के सभी टर्मिनल में आपस में इस तरीके से मिला देंगे। हमारा फेज यहाँ से आया, फ्यूज से होते हुए आया, यहाँ पे आकर के मिल गया। अब न्यूट्रल को क्या करेंगे, ये सॉकेट है, ये सॉकेट जो है अकेले तो चलेगी नहीं, फेज से, न्यूट्रल और फेज से चलाना पड़ेगा। इंडिकेटर अकेले चलेगा नहीं, न्यूट्रल और फेज वायर से चलाना पड़ेगा। तो न्यूट्रल को ला करके कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। हमारा ये क्या है दोस्तों, इंडिकेटर में लगा देंगे। इंडिकेटर से उठाएंगे दोस्तों, यहाँ ला करके हम इसमें मिला देंगे। हमारा ये सॉकेट में मिल गया, सॉकेट में फेस मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, फेस नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, सेम वही वाला कनेक्शन करेंगे। यहाँ से उठाएंगे एक बार, यहाँ पे लूप कर देंगे, और स्विच को ऑन करेंगे जब, तो हमारा सॉकेट चलने लगेगी। और बच गया हमारा 2 स्विच। आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए, मोटर लगा लीजिए, समरसेबल लगा लीजिए, कोई चीज़ लगा लीजिए। उसको चलाने के लिए क्या करेंगे, स्विच से एक वायर लेकर के आएंगे। स्विच से अगर चला रहे हैं तो एक वायर इसको दे दिए, और यहाँ से न्यूट्रल, चाहे जहाँ से यहाँ से ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए। इसको न्यूट्रल चाहिए, चाहे जो हो, उसको चलाने के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे, तो क्या होगा, हमारा मोटर जो है चलने लगेगा, पानी देने लगेगा, पानी गिरने लगेगा, ठीक है, हमारा मोटर चलने लगेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए हमारा ये प्रेस है या कोई चीज़ है, हम इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस में आजकल तो दोस्तों यहाँ पे पिन लगा करके, टॉप लगा के चलाते हैं। मैं इसको बल्ब ही बता देता हूँ। बल्ब की जगह पे कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, आपको उसी तरीके से चलेगा। जब यहाँ पे हम फेस दे देंगे, फेस हमारा यहाँ पे मिल गया। अब इसको चाहिए न्यूट्रल कहाँ मिला है, न्यूट्रल हमारा देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ, और यहाँ से होते हुए न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, एक वायर ऐसे लेंगे और यहाँ से ले जा करके हम बल्ब में लगा देंगे। तो क्या होगा, हमारा बल्ब जलने लगेगा। जलेगा नहीं जलेगा यार, यहाँ से हम इसको स्विच को ऑन करना पड़ेगा। लाला ये तो मोटर का स्विच है, नहीं ये मोटर की स्विच है, ये यहाँ की स्विच है। इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। और अब ये बताइए आप कमेंट करके, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो हमारा क्या बंद होगा, बल्ब बंद होगा या मोटर बंद होगा। ये देखिए, इसको देखते रहिए, हमारा फेज कहाँ कट हो रहा है। हमारा फेज आया यहाँ से आया फेस, इस तरीके से आया, यहाँ पे आकर के रुक गया, और यहाँ से फेस नहीं मिला। ये कहाँ गया है वायर, यहाँ से देखेंगे मोटर, यानी ये मोटर बंद हो जाएगा। और जब इसको मिला देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, टिप देंगे ना, तो हमारा क्या होगा, मोटर चलने लगेगा। इसी तरीके से अगर इसको बंद कर देंगे ना, तो हमारा बल्ब भी बंद हो जाएगा। स्विच को, इसको फेस नहीं मिला ना, कोई भी चीज़ चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, इसको फेस नहीं मिल रहा है। स्विच को जब ये फेस मिलाएंगे तो हमारा फेस और न्यूट्रल मिल जाएगा, तो हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। ये हो गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोई भी घर रहे, उसमें वायरिंग किस तरीके से होती है, उसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं। घर की वायरिंग, ये आपने कनेक्शन सीख लिया, आपने स्विच बोर्ड, आपके पास एक स्विच हो या 1000 स्विच हो, आप फ्यूज लगाएं या एमसीबी लगा करके उसकी वायरिंग करें, तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई घर रहता है तो उसमें किस तरीके से हमारी लाइट आती है। तो ये मान लीजिए हमारा खंबा हो गया, क्या हो गया, खंबा हो गया। इस पर क्या रहता है दोस्तों, इस तरीके से 3 वायर गया रहता है, और ये वायर कहाँ पे आता है, आता है मीटर में। कहाँ पे आता है, सबसे पहले मीटर में आता है, न्यूट्रल और फेस आता है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल आ गया, ये हमारा फेस आ गया। सबसे पहले खंबे से वायर आता है कहाँ पे, मीटर में आता है। मीटर से कहाँ होके आता है, मीटर के बाद दोस्तों हम लगाते हैं एमसीबी बॉक्स।
ये हमारा वायर आ रहा है दोस्तों, हम कहाँ लगाएंगे, एमसीबी बॉक्स लगाते हैं। घर में जो है सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एमसीबी बॉक्स लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, चाहे कटआउट लगाते हैं, चाहे जो लगाते हैं। हमारा मीटर से होकर के हमारा वायर किधर आएगा, यहाँ से न्यूट्रल फेस आया, इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, मीटर से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब किस तरीके से आएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए एमसीबी बॉक्स है, आपको उसमें 3 एमसीबी लगाए हैं, उसमें एक 2 पोल की आपने एमसीबी लगा लिया कि अगर एक ही साथ अगर हमको न्यूट्रल और फेस दोनों काटना रहे, न्यूट्रल और फेस दोनों को हटाना रहे, तो आप उसको हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के आएंगे वायर को, यहाँ पे लगा दिए एमसीबी में, यहाँ से लेकर के आए वायर को, यहाँ पे एमसीबी में लग गया। एमसीबी की शक्ल ये होती है दोस्तों। और एमसीबी का काम जान लीजिए दोस्तों, जिस तरीके से फ्यूज़ का काम होता है उसी तरीके से एमसीबी का काम होता है। एमसीबी जिस तरीके से हमारा फ्यूज़ ओवरलोड होने पे, ज़्यादा पावर आने पे वायर पिघल जाता है, जल जाता है, घर की सेफ्टी हो जाती है, उसी तरीके से एमसीबी है। ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये ट्रिप हो जाती है। लेकिन एक फ़ायदा है, फ्यूज़ में हमें बार बार जो है कि वायर को लगाना पड़ेगा और फ्यूज़ ख़राब भी हो जाता है। लेकिन एमसीबी में ये इसकी जो टोपी रहती है ना, उसको उठाना पड़ेगा। उठा देंगे तो हमारा ब्रेकर जो है ऑन हो जाएगा, और जब ओवरलोड पड़ता है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो हमारा ब्रेकर गिर जाता है। एमसीबी जो है गिर जाती है दोस्तों, एमसीबी गिर जाती है, और हमारे घर की सुरक्षा हो जाती है, सावधानी हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि एमसीबी बॉक्स में एमसीबी का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये मान लीजिए हमने ये 2 पोल की एक एमसीबी लगाया और ये सिंगल पोल की एमसीबी है। अब हमको इसको घर में लेके जाना है। ये हमारा घर है और इस घर में घर है। अब यहाँ से लेकर जाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ से निकलेगा, न्यूट्रल निकल गया, और यहाँ पे हमारा एक बसवार बनी रहती है। जब आप एमसीबी बॉक्स देखे होंगे ना, यहाँ पे बसवार बनी रहती है कि अगर हमारा घर बड़ा है, 20 रूम 25 रूम है या 10 रूम 15 रूम है, तो हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रल वायर हो जाता है। तो न्यूट्रल को हम जो है डायरेक्ट लगाते हैं, तो हमारा जितना भी इस घर का वायर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ला के लगा देंगे। और ये दोनों एमसीबी का वायर जो है हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट इसलिए बनाते हैं कि जब हमारा पावर जो है यहाँ से चलता है ना दोस्तों, जितनी दूरी बढ़ती है उतना ही कमज़ोर होता चला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं, दूसरा बल्ब यहाँ पे लगा दिए हैं, तीसरा बल्ब यहाँ पे लगा दिए हैं, चौथा बल्ब यहाँ पे लगा दिए हैं, तो ये ज़्यादा तेज जलेगा, उससे धीमा जलेगा, उससे धीमा जलेगा, ये उससे धीमा चलेगा। इसीलिए हम सर्किट बनाते हैं दोस्तों, एमसीबी इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें जो खंबे से मीटर से वायर आया है वो डायरेक्ट जो हमारे हर रूम रहता है ना, हर रूम में डायरेक्ट जाए, ताकि हमें पावर बराबर मिले। ऐसा ना हो कि अगर कोई सामने वाला फ्रिज और हीटर या गीज़र या एसी चला दिया तो दूसरे रूम में कम वोल्टेज मिले, कम लाइट जले और पंखा कम चले। ये इसी के लिए हम जो है अलग अलग एमसीबी देते हैं हर रूम के लिए। और फ़ायदा ये होता है हर रूम में अलग अलग एमसीबी देने से कि अगर हमारे एक रूम की लाइट ख़राब होती है ना, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। एमसीबी अगर गिर गई एमसीबी तो हमको पता चल जाता है कि ये एमसीबी गिरी हुई है, तो आकर के इस एमसीबी को उठा देते हैं। और अगर उस घर में अगर फॉल्ट रहता है तो इसको बंद करके हम उस घर में काम भी कर लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। आइए अब इस घर में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी घर रहता है उसमें किस तरीके से वायर आता, पहले ये समझा लूँ, इसके बाद बताऊंगा। हमारा खंबे से मीटर में आया वायर, मीटर से कहाँ गया, हमारा ये 2 पोल का डीपी स्विच है, ये भी एमसीबी होती है, डीपी स्विच बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ गया, डीपी एमसीबी है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद हमारा न्यूट्रल क्या हुआ, हमारा बसवार भी लग गया। हमारा न्यूट्रल यहाँ से निकला, यहाँ पे आके लग गया। और हम अब क्या करना है, अब हमें फेस देना है। तो यहाँ पे जो एक टर्मिनल रहेगा, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको बड़ा बनाता हूँ दोस्तों ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा एमसीबी बॉक्स हो गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा एक 2 पोल का एमसीबी है। इसमें 4 स्लॉट रहते हैं, 4 पॉइंट रहता है। और ये एमसीबी जो है दोस्तों, ये सिंगल है। ये एमसीबी दोस्तों सिंगल है। कितना भी एमसीबी रहे दोस्तों, एक एमसीबी को अगर आपने समझ लिया तो आप सब एमसीबी का कनेक्शन कर सकते हैं। ये एमसीबी है, अभी ये बंद है, जब ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। हमारा न्यूट्रल आया, कहाँ लगा, हमारा न्यूट्रल आकर के यहाँ पे लग गया। हमारा फेस आया, फेस यहाँ से आकर के यहाँ पे लग गया, फेस आकर के लग गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे एक बसवार रहती है जिसको बसवार बोलते हैं। न्यूट्रल को क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके मिला देंगे। घर में अगर हमको चलाना रहता है तो एक घर में 4 रूम 5 रूम रहता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाता है, तो न्यूट्रल पे एमसीबी लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपने लगा लिया, यहाँ से अगर आप इसको गिरा देंगे तो आपका न्यूट्रल फेस दोनों कट गया। आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये खंभे पे न्यूट्रल फेस आपने लगाया है, तो अगर दूसरा मिस्त्री आता है ना तो ये वायर पलट देता है। तो आप जो न्यूट्रल जो लगाए हैं ना, यहाँ से हमारा न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ पे
आ गया मीटर से होते हुए न्यूट्रल आ गया इसमें आ गया। लेकिन जब ये पलट देता है ना तो यहाँ पे न्यूट्रल आने लगता है, यहाँ पे न्यूट्रल आने लगता है, इसमें फेस आने लगता है और फेस आने लगता है। और हम जो है कोई चीज़ वायर को पकड़ लेते हैं ना तो हमें अर्थ जब मिल जाता है, ज़मीन से अर्थ मिल जाता है तो हमें झटका दे देता है। तो इसीलिए इसको लगाने से ये फायदा है कि अगर यहाँ से लाइट बनाने वाला लाइनमैन आया, कोई आया, अगर वायर को पलट भी दिया ना तो आप इसको नीचे कर देंगे तो आपका न्यूट्रल फेस दोनों कट जाएगा। आपको ये खतरा नहीं रहेगा कि वहाँ यहाँ से वायर कोई पलट दिया, न्यूट्रल को फेस में लगा दिया, फेस को न्यूट्रल में लगा दिया। मैं यहाँ पे फर्क पड़ेगा और किसी सामान में आपको लगाएंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। दोस्तों ये हो गया एमसीबी। और यहाँ से उठाएंगे एमसीबी को, यहाँ से आपस में इस तरीके से नहीं लूप करते हैं, यहाँ से उठाएंगे और इसके नीचे वाले स्लॉट में इस तरीके से लूप कर देते हैं। यहाँ से इसको इसमें, इसको इसमें स्विच की तरह है, देख रहे हैं स्विच की तरह है। यहाँ से एमसीबी से हमारा फेस आ रहा, फेस वायर इधर कहाँ गया, फेस वायर यहाँ पे आया और यहाँ से ब्रेकर को हम ऑन कर दिए, ब्रेकर को हम ऑन कर दिए तो क्या हुआ, हमारा फेस इस एमसीबी में आने लगा, इस एमसीबी में आने लगा। अब क्या करना है, ये हमारा घर है, इसमें मान लीजिए एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है, तीसरा रूम ये है, हमको 3 रूम चलाना है। इस एमसीबी बॉक्स से 3 रूम चलाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हमको 2 वायर लेके आना पड़ेगा ना, न्यूट्रल और फेस। यहाँ से भी 2 वायर लगाना पड़ेगा, इस घर से भी, इस रूम से भी 2 वायर लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका भी न्यूट्रल ला करके हम इसमें लगा देंगे और इस घर का न्यूट्रल ला करके हम कहाँ लगा देंगे, न्यूट्रल में लगा देंगे। इस घर का न्यूट्रल ला करके क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यूट्रल में लगा दिए। अब इस घर में न्यूट्रल आ रहा लेकिन फेस नहीं आ रहा, इस घर में न्यूट्रल आ रहा, देख रहे हैं, इस घर में न्यूट्रल आ रहा लेकिन फेस नहीं आ रहा है। ये घर मान के चलिए, रूम मान के चलिए, घर है और इसमें ये रूम है, हर रूम में न्यूट्रल हमारा आ रहा है लेकिन फेस नहीं आ रहा। हमको फेस जो है एमसीबी के साथ देना चाहिए ताकि अगर इस घर में ओवरलोड पड़े या कोई किसी आदमी को लाइट पकड़ ले या शॉर्ट सर्किट हो तो ये एमसीबी हमारी गिर जाए। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा फेस इस एमसीबी में आ रहा है, यहाँ से उठाएंगे एक फेस को और यहाँ से क्रॉस करेंगे, इस तरीके से क्रॉस करने के बाद इस घर में दे दिए। इस घर में क्या हो रहा है, यहाँ से फेस आ रहा है, एमसीबी को जब हम ऊपर करेंगे, हमारा ये एमसीबी जब ऊपर हो जाएगा दोस्तों, हमारा फेस यहाँ से आकर के यहाँ पे इस घर में आ गया और इस घर में देना है तो सेम वही करेंगे। यहाँ से एमसीबी को ऊपर करेंगे, यहाँ से एक वायर उठाएंगे और ले आकर के यहाँ पे लगा दिए और फिर इस एमसीबी से देना है तो यहाँ से लेके आएंगे यहाँ पे। यानी तीनों में हमारा एमसीबी के थ्रू जो है हमारा हर रूम में जो है पावर जा रहा है, न्यूट्रल और फेज जा रहा है, देख रहे हैं। इसी तरीके से होता है। अगर समझ में ना आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से एक वीडियो इस पर बना दूंगा। ये देखिए दोस्तों, होता है अगर किसी भी एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन करने के लिए इस तरीके से एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन होता है। जिस तरीके से स्विच का होता है उसी तरीके से होता है। हमें हर रूम में न्यूट्रल और फेस लेके जाना है और जब न्यूट्रल फेस लगा देंगे तो उस घर में हमारा जो बोर्ड रहेगा, बोर्ड का कनेक्शन जैसे मैंने बताया वहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो बोर्ड में न्यूट्रल फेस लेके आप चले गए तो उसी तरीके से बोर्ड का कनेक्शन कर लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। तो ये हो गया, आप घर की वायरिंग में घर को फेस तक पहुंचा लिए। अब आ गया दोस्तों एक कनेक्शन और आता है जो हर जगह यूज़ होता है, वो अलग कनेक्शन है, 2 वे कनेक्शन जिसको बोलते हैं दोस्तों। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये ज़्यादातर सीढ़ी पे यूज़ होता है, बेडरूम में यूज़ होता है। सीढ़ी और बेडरूम में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए ये 2 वे स्विच हो गई दोस्तों। पहले इसके बारे में समझिए। इसमें 3 टर्मिनल होता है, 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों। इसमें एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है। और जैसे एक बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, इसको हमको क्या करना है, हम कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये सीढ़ी से यहाँ पे, ये जब सीढ़ी पे आ गया दोस्तों तो ये क्या करेगा, इसको बल्ब को जलाएगा। तो बल्ब के जलाने के लिए यहाँ से स्विच को ऑन करेगा। जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, जब ये आदमी यहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों तो क्या करेगा, इस स्विच को बंद कर देगा। यहाँ ये बटन हो गई, इस बटन को बंद करेगा तो ये बल्ब बंद हो जाना चाहिए। यहाँ जब ये आदमी आए तो इसको चालू करे तो ये चालू हो जाना चाहिए। जब यहाँ पे पहुँच जाए, छत पे पहुँच जाए तो इसको बटन को लगाए कि ये बंद हो जाए। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, इसका कई तरीके का कनेक्शन होता है, सारा तरीका मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए 2 वायर इस तरीके से उठाएंगे और ले जा करके इसमें लगा देंगे, ठीक है। 2 वायर लगा करके इस स्विच से उस स्विच से, यानी सीढ़ी के नीचे वाले स्विच जो लगाए हैं उस स्विच से और सीढ़ी के ऊपर जो स्विच लगाए हैं उसमें 2 वायर ले जाकर इस तरीके से लगा देंगे। और इसको चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, फेस और न्यूट्रल की, फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है क्या चीज़ है, बल्ब है। बल्ब को क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रल को क्या करेंगे, न्यूट्रल को ला करके हम इसमें जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए। और ये इसको अभी फेस चाहिए, न्यूट्रल, यार क्या कर रहे हो यार भाई, ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ठीक है। अब फेस को क्या करेंगे, फेस को ला करके इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। तो इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा एक टर्मिनल बचा है तो इसको क्या करेंगे, 2 वे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे ला के लगा देंगे। तो अब जो है स्विच को जब हम ऑन करेंगे ना तो इस तरीके से हमारा स्विच आपस में मिल जाएगा, ये आपस में मिल जाएगा इस तरीके से।
और ये बल्ब जो है दोस्तों जलने लगेगा, इस तरीके से जलने लगेगा। जब ये आदमी यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको ऑफ कर देगा, तो यहाँ से देखिए फेस नहीं मिल रहा है, ये देख रहे हैं। यहाँ जब ये आप पहुँच गया तो ऑफ कर दिया, यहाँ से फेस हमारा आ रहा, देखिए यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से कटा हुआ है। तो ये बल्ब जो है ऑफ हो गया, देख रहे हैं। यहाँ से ऑन करके गया और यहाँ जा करके यहाँ पहुँचने के बाद अब ये मान लीजिए इस हालत में है। अब यहाँ से ये चला आदमी, अब यहाँ से क्या करेगा, इस बल्ब को ऑन कर देगा, बल्ब को जला दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये आदमी क्या किया, इसको ऑफ कर दिया। तो यहाँ से ये ऑफ कर दिया, ये आके इधर मिल गया। तो अब बताइए बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। किससे नहीं जलेगा? फेस हमारा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जा करके रुक जा रहा है। जब ये कोई आदमी यहाँ पे आकर के स्विच को ऑन करेगा या यहीं से फिर दोबारा, इसमें 3 टर्मिनल रहता है दोस्तों, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब ये मिलाएगा तब जा करके हमारा फेस इसमें मिलेगा, तो फेस वायर हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और इसका कनेक्शन एक और है दोस्तों, इस तरीके से भी कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे हमारा 2 वे स्विच है, ये दूर दूर है, एक छत पे है, एक नीचे है, इसको इस तरीके से भी कनेक्शन कर सकते हैं। एक वायर इस तरह से ले जाके, एक वायर इधर से ले जा करके, और एक जो है ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये हमारा बल्ब हो गया। ये इसको न्यूट्रल दे दिए और ये फेस ला करके यहाँ और ये ला करके यहाँ, तो भी हमारा 2 वे कनेक्शन हो गया। 2 वे कनेक्शन इस तरीके से भी होता, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक कनेक्शन और है दोस्तों, वो सबसे आसान है और सबसे बेहतर है। उसमें शर्त ये है कि 2 वे कनेक्शन के लिए दोनों, यानी छत के नीचे भी एक ही लाइट होनी चाहिए और छत के ऊपर भी एक ही खंभे से लाइट होनी चाहिए, यानी एक ही तरफ। बहुत लोग जुगाड़ लगाते हैं ना, इधर से भी लाइट चला लेते हैं, उधर से भी लाइट चला लेते हैं, ऐसे नहीं काम करेगा। अगर एक ही मीटर की लाइट आई रहेगी ना, तो ये काम बहुत ज़बरदस्त करता है दोस्तों। ये छत के नीचे वाला स्विच है, यहाँ की स्विच है और यहाँ की स्विच है। इसको कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, हम यहीं पे हमारा जो बोर्ड लगा रहता है ना, किसी बोर्ड से ही देंगे ना, इसमें क्या करेंगे, फेस दे देंगे, इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे, और इसमें 3 टर्मिनल रहता है ना, इस तरीके से। और जहाँ यहाँ पे भी हमारा वही सिस्टम रहेगा, यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, छत पे कोई बोर्ड रहेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फेस दे देंगे और यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे। अब क्या बचा, अब ये बल्ब बचा। बल्ब को लाने के लिए क्या करेंगे, बल्ब का 2 वायर रहता है ना, एक वायर को ला करके इसमें लगा दिए और एक वायर को ला करके इसमें लगा दिए। इसमें हमारा वायर कम लगता है, ये देख रहे हैं, इसमें कितना वायर लगा था, इसमें देखिए कितना कम वायर लगा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी जाएगा तो यहाँ से स्विच को ऑन करेगा, तो ये हमारा बल्ब जो है स्विच को ऑन करेगा, तो हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा, ये स्विच को ऑफ कर देगा, तो सिर्फ इसमें न्यूट्रल ही न्यूट्रल मिल रहा है। देखिए यहाँ से न्यूट्रल होकर के जा रहा और यहाँ से भी न्यूट्रल मिल रहा है उसको, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। और फिर यहीं से चला और इसको ऑन कर दिया, तो ये देखिए इसको फेस भी मिल रहा, यहाँ से न्यूट्रल भी मिल रहा। ये सबसे आसान है, लेकिन एक ही जगह की लाइट होनी चाहिए, एक ही मीटर की लाइट होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, और अच्छी वीडियो में आपको इलेक्ट्रिशियन के ताल्लुक से हर चीज़ बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जो भी चीज़ चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, मुझे जितना मालूम है मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।